तो हरेक के मन के ऊपर एक हेड है, बुद्धि। भगवान ने सबको दी है। मन कुछ भी कहे, बुद्धि से सोचो। मन कह रहा है चलो सो जाए, अरे ट्रेन टाइम हो गया, आज अब तुम सो जाओगे तो फिर ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन निकल जाएगी तो वहाँ कोर्ट में तारीख है, तो तारीख है तो वो तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। अरे हाँ, बुद्धि ने कहा तो तुरंत भागा स्टेशन को। ये सब अपड़ गंवार करते हैं, बुद्धि के द्वारा मन को गवर्न करते हैं। और जहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वहाँ मन माना होकर काम करता है। इसी से जीवों का पतन हुआ, हो रहा है, होगा। संसार में कोई बिरला ऐसा होता है जो ये मान ले कि मन के समान बड़ा कोई दुश्मन नहीं। मैं तो ये समझता हूं, भगवत प्राप्त महापुरुष को छोड़कर बाकी कोई नहीं मानता कि मन के समान बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। जितना पतन होता है जीव का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सर्वनाश मन से होता है, मन के चिंतन से। इतना तत्व ज्ञान आप लोगों को मैंने दिया, एक एक सिद्धांत को सैकड़ों बार समझाया, आपने समझा लेकिन माना नहीं। फिर मन के अनुसार चल देते हैं। मन कह रहा है सो जाओ, लेकिन महाराज जी पूछेंगे, कह देना पेट में दर्द है। बड़े बड़े पाप ये मन हमसे कराता है। महाराज जी कह रहे हैं, मन कह रहा है, मन की मानो। क्यों? टेम्परेरी सुख मिलता है उससे वर्तमान काल में। वर्तमान काल का जो सुख है वो बलवान होता है, इसलिए हम मन की मान लेते हैं। अरे तुम गटक गटक मिठाई खाई जाते हो, तुम डायबिटीज के मरीज हो। अरे क्या होगा, इतने से क्या होगा, 4 पेड़ा तो खाए ही है। हर जगह आप लोग जितनी गलतियां, जितने पाप करते हैं, सब मन कराता है। एक बार भगवान के अवतार ऋषभ के सामने सिद्धियां आई, योगियों की जो अंतिम सिद्धि होती है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य। ऋषभ ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कैसे आई हैं? तो उन्होंने कहा, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग सिद्धियां हैं। हमारे प्राप्त करने के लिए कई जन्म तक योगी लोग घोर तप करते हैं, लेकिन हम आपकी दासी बनकर रहना चाहते हैं। ने कहा, भाग यहां से, छुड़ा लो,
दासी बनेंगी ये। तुम लोगों ने बड़े बड़े ज्ञानियों का भंडाफोड़ कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। तुम्हारे चक्कर में जो आ जाए वो गया। तो उन्होंने कहा था न कुर्यात कदाचित् सख्यम मनस ह्यनवस्थिते 5-6-3 भागवत। आए मनुष्यों, मन का विश्वास न करना, और चाहे जिसका विश्वास करो, मन का विश्वास न करना। ये ब्लैकमेलिंग करता है, मीठा मीठा फल दिखा के और जीव को लक्ष्य से गिरा देता है। अरे शंकराचार्य तक ने लिखा है आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाः। योगारूढ़ अंतिम अवस्था पर पहुंचे हुए को भी ये मन गिरा देता है। बहुत सावधानी बरतना है इस मन से। और ये ऐसा यंत्र है कि वो हम उसको मार नहीं सकते, उसको कहीं पेंडिंग में डाल नहीं सकते, चलती रहती है मशीन मन की। भगवान तक ने कहा अर्जुन से नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। किसी का मन एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता और ये काम की बात, कल्याण की बात कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि इसकी पार्टी है अपनी, माया की। उसका बेटा है ना, ये माया से पैदा हुआ है मन, इसलिए माया की ओर ले जाएगा, अपने अपनी पार्टी की ओर सब ले जाना चाहते हैं हमारे संसार में। कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई हो ये माइक सुखों की ओर, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। तो इसलिए यह पाठ सदा याद रहे, याद रहे, याद रहे, नोट कर लो। मन की नहीं सुनेंगे। स्वामी राम तीर्थ की सेव में बड़ी आसक्ति थी। उन्होंने कहा है मन को मैं समझाता हूं कि किसी चीज में आसक्ति न करो, हाँ मिल जाए खा लो ठीक है, लेकिन ये परेशान करता है अच्छी बात। तो उन्होंने 10-20-50 सेव मंगा के रख लिया और बैठ गए कि हम देखते रहेंगे, खाएंगे नहीं। वो सब सेव सड़ गए, लेकिन बस वो देखते रहे। मेरी भी जिद है। रामकृष्ण परमहंस की पैसे में बड़ी आसक्ति थी, तो वो एक हाथ में मिट्टी ले और एक हाथ में पैसा, और एक दूसरे से हाथ में ऐसे ही डालते जाए, टाका माटी, टाका माटी, टाका माटी। लेकिन ये तो टेम्परेरी सफलता मिलती है। तत्व ज्ञान के द्वारा हमको ये बात समझना है कि मन क्यों शत्रु है, पूरी गहराई से समझ करके, और उसकी नहीं सुनना है। दो चीजें हैं बस, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग।
तो मन प्रिय मार्ग की ओर ले जाता है। नेचुरल नेचुरल, क्योंकि माया का पुत्र है, माया का जगत है, और माया की ओर जाना ये प्रेय मार्ग है। प्रत्यक्ष में सुख और पश्चात दुख ही दुख। इसलिए इस दुश्मन मन से सदा सावधान रहना है। ये हमारे अंडर में है, हमारा नौकर है, और हमको अपने अंडर में कर रखा है। आश्चर्य! देखो आपका मन, अरे आप तो बड़े हो गए, बीए एमए हो गए, एक 5 वर्ष का बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में जलेबी की दुकान पड़ी और गरम गरम जलेबी उसने देखा, तो बच्चे ही क्या, बड़ों को भी लार आ जाती है। हाँ, लेकिन जेब में हाथ डाला तो पैसा नहीं लाया, आज भूल गया। अरे तो क्या हुआ, ले ले। अरे ये हलवाई ऐसी पिटाई करेगा, बेटा चुपचाप चले चलो स्कूल। तो देखिए, मन ने कहा जलेबी खाओ, बुद्धि ने कहा पिट जाओगे। तो चुपचाप चला गया, मन पर कंट्रोल कर लिया। 5 वर्ष का बच्चा। तो हरेक के मन के ऊपर एक हेड है, बुद्धि। भगवान ने सबको दी है। मन कुछ भी कहे, बुद्धि से सोचो। मन कह रहा है चलो सो जाए, अरे ट्रेन टाइम हो गया, और अब तुम सो जाओगे तो फिर ट्रेन निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी तो वहां कोर्ट में तारीख है, हाँ तो तारीख है तो वो तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। अरे हाँ, बुद्धि ने कहा तो तुरंत भागा स्टेशन को। ये सब अपड़ गंवार करते हैं, बुद्धि के द्वारा मन को गवर्न करते हैं। और जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वहां मन मनमाना होकर काम करता है। इसी से जीवों का पतन हुआ, हो रहा है, होगा।